स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारे फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट 5 में दोस्तों इसमें दे रखा है कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन एंड कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। सभी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एक लास्ट टॉपिक है इसके अंदर वेयर हाउसिंग, मतलब जो ड्रग वगैरह होती है उनकी वेयर हाउसिंग कैसे की जाती है, उनको स्टोर कैसे किया जाता है, वो लास्ट में देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे अपन कैलिब्रेशन, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन। तो पहले देख लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कैलिब्रेशन एंड जनरल टर्म्स यूज इन द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है दोस्तों? कैलिब्रेशन इज द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू इंडिकेटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम फॉर मेजरिंग। मतलब एक सिस्टम है कैलिब्रेशन, एक ऑपरेशन है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए परफॉर्म किया जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मेजरिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल वेइंग मशीन है, मतलब उसको प्रॉपरली चेक किया जाएगा कि ये प्रॉपर वेट कर रही है या नहीं है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे कैलिब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। तो ये उसका कैलिब्रेशन हो गया। जैसे मेजरिंग सिलेंडर होता है हमारा, तो उसको भी मतलब स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके उसको चेक किया जाता है कि इसकी जो इसका लेवल है ये मतलब प्रॉपर है या नहीं है, कि इसमें 100 ml है तो 100 ml आता है या नहीं, या कम आ रहा है, तो उसको प्रॉपरली चेक किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन कैलिब्रेशन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद टेड बेयर एंड बर्ड लॉफ्ट्स FD official first introduced the validation concept in the mid 1970 to improve the quality in pharmaceutical। मतलब ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1970 में वैलिडेशन कॉन्सेप्ट को समझाया था फॉर क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। At first, the validation activity focus on the processing of pharmaceutical product। मतलब मेन फोकस होता है वैलिडेशन प्रोसेस का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के और क्वालिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कैलिब्रेशन। डेफिनेशन क्या होती है कैलिब्रेशन की? कैलिब्रेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एंड एक्यूरेट विथ रेफरेंस ऑफ इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं उसकी रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं, रेफरेंस टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड हो गया उसके अकॉर्डिंग वो मैच कर रहा है या नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट एज पर द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने तो बता दिया कि मेजर करेगा, और मतलब अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो अपन कैलिब्रेशन करके पता कर सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर रिक्वायरमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब उसको रीज़न फॉर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या रीज़न होता है? ऑलमोस्ट ऑल द इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिग्रेडेड विथ, मतलब टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है, किसी भी चीज़ का देख लो, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग ही देख लो, जैसे जैसे टाइम जाता है कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर आ जाता है उसके अंदर। तो इसी वजह से कैलिब्रेशन आवश्यक होता है, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके लिए अपन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर प्राप्त हो सकें। कॉमन टर्म यूज इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैलिब्रेशन। मतलब इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन में कौन कौन सी टर्म्स यूज करती हैं? कॉमन टर्म पल है, फर्स्ट है कैलिब्रेशन रेंज। इसमें कौन कौन सी है? लोअर रेंज वैल्यू और अपर रेंज वैल्यू। दिस लिमिट आर डिफाइंड बाय जीरो एंड स्पान वैल्यू। किसके द्वारा डिफाइन की जाती है? जीरो और स्पान वैल्यू। जीरो वैल्यू क्या होती है? ये लोअर रेंज वैल्यू, और ये अपर रेंज वैल्यू। तो लोअर रेंज वैल्यू हो गई 0 और अपर रेंज वैल्यू है 400 PSIG। thus द कैलिब्रेशन रेंज इज 0 to 400 PSIG। स्पान वैल्यू क्या है? जो अपर वैल्यू होती है और लोअर वैल्यू होती है उसको माइनस कर देंगे, तो जो स्पान वैल्यू आएगी 400 PSIG। इंस्ट्रूमेंट रेंज इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये कैपेबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट की। एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंट रेंज इज 0 to होती है 800 है, आउटपुट 4 to 0 मिली एम्पियर।
5 पॉइंट कैलिब्रेशन। 5 पॉइंट कैलिब्रेशन क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका अपन कैलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसको मतलब 5 टाइम कैलिब्रेट करेंगे, जिससे 5 रीडिंग देखेंगे और फिर उनको कैलकुलेट करेंगे मतलब उसके अकॉर्डिंग। तो वैन इंस्ट्रूमेंट बीइंग कैलिब्रेटेड डाटा पॉइंट शुड इंक्लूड रीडिंग, मतलब 5 रीडिंग रहेंगे, 0%, 20%, 50%, 75%, 100% ऑफ द कैलिब्रेशन रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ट्रेसेबिलिटी क्या होता है? ऑल कैलिब्रेशन शुड बी परफॉर्म ट्रेसेबल टू द नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड। डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ये भी एक टॉपिक दे रखा है इस यूनिट के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंस दैट प्रीमाइजेस सिस्टम और इक्विपमेंट अचीव द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली इंस्टॉल। मतलब ये एक डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है जो प्रीमाइज होती है और उसमें जो इक्विपमेंट वगैरह यूज होती हैं उनके ऊपर, तो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो सके एंड वर्क करेक्टली एंड गिव द डिज़ायर रिजल्ट, जिससे कि जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपरली वर्क करें और जो हमारा डिज़ायर रिजल्ट आए जो प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसका। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए सिंगल प्रोसेस, रेदर इट रिजल्ट फ्रॉम मैनी discrete activities which have been grouped into a following 4 phases of qualification। 4 फेज हैं क्वालिफिकेशन की। फर्स्ट है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, सेकंड है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड फोर्थ है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर आता है। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या है? डिफाइन द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बैलेंस एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की फर्स्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करना आप। सेकेंड है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एंश्योर दैट द बैलेंस और इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव एज डिजाइन एंड स्पेसिफिक, इट डॉक्यूमेंट द इंस्टॉलेशन इज सिलेक्टेड यूजर एनवायरमेंट। थर्ड है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, demonstrate the balance or instrument will be function according the operational specification in the selected environment। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन वर्क करते हैं सिलेक्टेड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, demonstrate that the balance or instrument consistently perform according to the specification appropriate to the routine use। अब है क्वालिफिकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन के टाइप्स हो गए, 4 टाइप के क्वालिफिकेशन होते हैं। अब कैलिब्रेशन भी हो गया। अब देखेंगे अपन डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ वैलिडेशन। डेफिनेशन क्या होती है वैलिडेशन की? वैलिडेशन इज ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड टू प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ अश्योरेंस दैट प्लांट प्रोसेस विच परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंटेंडेड स्पेसिफिक आउटकम विदाउट फॉलिंग। मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी को हाई डिग्री पे अश्योर कर देता है अगर किसी उसके लिए अपन वैलिडेशन प्रोग्राम सेट करते हैं, चेक किया जाता है इसके अंदर आउटकम विदाउट फॉलिंग, मतलब विदाउट डाउन किए हुए है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर अप्लाई, कौन कौन से प्रिंसिपल आर अप्लाई होते हैं वैलिडेशन प्रोसेस में? फर्स्ट है क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी शुड बी डिज़ाइन एंड बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, सेफ्टी है, इफिकेसी वो बिल्ड की जाती है प्रोडक्ट में। क्वालिटी कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड और टेस्टेड इनटू द प्रोडक्ट। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द नीड, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ वैलिडेशन। इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ वैलिडेशन, इम्पोर्टेंस है इसका रिडक्शन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, जो मतलब क्वालिटी कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करता है। एग्जांपल टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रोसेस मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट है इन प्रोसेस प्रोडक्ट से उनकी टेस्टिंग में जो कॉस्ट लगती है उसको रिड्यूस करता है। स्कोप क्या है वैलिडेशन के? एनालिटिकल है, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन में, क्लीनिंग में, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, पैकेजिंग मटेरियल, फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, दीज आर द ऑल स्कोप ऑफ द वैलिडेशन। टाइप ऑफ वैलिडेशन, कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? ये एग्जाम
में पूछा गया है पहले भी और अब भी इसके पूछने के चांसेस हैं। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन ये आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो देखते हैं कितने टाइप के होते हैं वैलिडेशन। फर्स्ट है प्रोसेस वैलिडेशन। दिस इन्वॉल्व एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस टू प्रोवाइड ए हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट प्रोसेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। इसके कितने टाइप हैं। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसके अंदर क्या होता है, दिस वैलिडेशन कंडक्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले परफॉर्म या कंडक्ट किया जाता है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। इसके बाद सेकंड है रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। दिस वैलिडेशन कंडक्ट इन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है उसके लिए दिस वैलिडेशन इज परफॉर्म। थर्ड है कॉन्करेंट वैलिडेशन। दिस वैलिडेशन इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग द डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ व्हाट सिस्टम डज व्हाट इट इज इंटेंडेड डू। फोर्थ है रीवैलिडेशन। A validated process should be revalidated whenever the changes in packaging formulation equipment, मतलब पहले से वैलिडेटेड है लेकिन उसकी जो पैकेजिंग है फॉर्मुलेशन है इक्विपमेंट प्रोसेस वो चेंज हो जाती है तो उसको रीवैलिडेटेड किया जाता है। सेकंड है क्लीनिंग वैलिडेशन। वो प्रोसेस वैलिडेशन था, क्लीनिंग वैलिडेशन। दिस वैलिडेशन इज टू इंश्योर द क्रॉस कंटामिनेशन अक्रॉस करस बिटवीन द बेचेज, मतलब बेचेज के बीच में तो क्रॉस कंटामिनेशन होता है उसको इंश्योर करने के लिए किया जाता है। थर्ड है मेथड वैलिडेशन। इसके अंदर क्या होता है, दिस वैलिडेशन इज कंडक्टेड टू इंश्योर द प्रिसिशन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द एनालिटिकल टेस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर एंड जो टॉपिक्स रह गए हैं इस यूनिट में उनको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ तक के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।